कि श्रीमद् भगवद गीता का आधुनिक मानव के लिए जो संदेश है वो कितना आज भी उपयोगी है, विशेष करके आधुनिक मानव के लिए जो कि सदा ही टेंशन में रहता है, आज के जमाने में तनाव में रहता है, और उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ हमें उपदेश मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। और उसका प्रारंभ ही होता है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जब टेंशन में आता है तब भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है और उसकी शरण लेता है कि मैं कैसे इसमें से बचूं। और ये सारा भगवद गीता का सार यही है कि दैनंदिन जीवन में हमें जो कॉन्फ्लिक्ट आती हैं, विशेष विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, उनका हम कैसे सामना करें, दैनंदिन जीवन में सुख शांति प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें, और फिर शाश्वत सफलता किसे कहते हैं और उसे कैसे प्राप्त करें। मृत्यु के बाद भी मानो हम उस अमर जीवन को कैसे प्राप्त कर लें, उस अमरत्व को कैसे प्राप्त कर लें, उस समाधि की अवस्था को कैसे प्राप्त करें, उत्कृष्ट अवस्था को कैसे प्राप्त करें, यह भी मानो हमें भगवद गीता में मिलता है। दोनों प्रकार के संदेश दैनंदिन जीवन में हम किस प्रकार से रह सकें, जिसको हम व्यावहारिक जीवन बोलते हैं, साथ साथ में परमार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है, ये दोनों की बातें हमें भगवद गीता में मिलती है। इसके प्रारंभ में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी उस महत्व के बारे में, और गीता के महत्व संबंधी जो श्लोक हैं और ध्यान संबंधी श्लोक हैं, इन पर भी हमने विस्तृत से चर्चा की थी। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम 5 अध्याय की चर्चा हमने समाप्त कर ली थी। 6ठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि 14वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला, वह सावधान होकर मन को वश में करके मेरे लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्रयाण में स्थित होए। यह जो व्यक्ति जो योग की प्राप्ति करना चाहता है, योग का मतलब वह जो हम योगा जिसे कहते हैं कि एक्सरसाइज, वह नहीं, केवल शरीर को स्वस्थ रखना, उसके लिए जो विभिन्न प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं, आसन किए जाते हैं, यह योग नहीं है। जैसा हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब योग की बात कहते हैं तो वह कर्म योग की बात है, और दूसरा योग का मतलब होता है उस ईश्वर के साथ योग, उस परमात्मा के साथ योग, परमात्मा के साथ मिलन। इस अर्थ में योग की व्याख्या की गई भगवद गीता में। तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि ब्रह्मचर्य जो इस प्रकार से योग को प्राप्त करना चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, उस परम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो मत परम मेरे में परायण हुआ होना चाहिए, और मत चित्त मेरे में चित्त वाला होना चाहिए। तो दोनों में अंतर क्या है? तो इसका अंतर हम लोगों ने कहा था, आदि शंकराचार्य ने कहा जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति किसी स्त्री को प्यार करता है, किसी स्त्री के प्रति, कोई सुंदर स्त्री के प्रति बहुत आकृष्ट हो जाता है, तो उसका चित्त सब समय उस सुंदर स्त्री में रहता है, परंतु वो मतपरायण नहीं है। वो जानता है कि ये स्त्री ये तो सुंदर स्त्री है, भले ही कितनी भी सुंदर हो, वो छोटे साधारण गणिका है या कोई साधारण स्त्री है, परंतु उसका जो सम्मान राजा के प्रति होता है या राजा भी राज ईश्वर के प्रति होता है, उस प्रकार का सम्मान उसके प्रति नहीं होता। वह मानो भले उसका चित्त सब समय मच्चित्त तो है, उस स्त्री में मच्चित्त है, सब समय उसका चिंतन करता है, उसकी सुंदरता का चिंतन करता है, पर वो मत परायण नहीं है, उसके परायण नहीं है। परायण तो वो राजा का है या फिर उसके बॉस का है, उसको परायण है, या जिसके अंदर में वो काम करता है उसको परायण है, या ईश्वर के परायण है। ईश्वर को अधिक बड़ा जानता है, मानता है और उसके आज्ञा का पालन करता है। यह जो योगी है वह केवल मच्चित्त नहीं है, मत परायण भी है। मतलब ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, ईश्वर को ही अंतिम अपनी स्थिति मानता है, उसमें परायण भी है, और उसमें उसका चित्त सब समय उस परमात्मा में लगा हुआ, तब उसको मच्चित्त मत परायण करेंगे।
उसके लिए उसने मन में वश, और फिर मन में वश क्या होना चाहिए, मन संयम्य, और कंडीशन बताया युक्त, सावधान होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि कई फैक्ट्रीज में लिखा रहता है, ये आप पहाड़ के रास्ते पर चलिए जहां घूम घूम के जाना पड़ता है, तो कभी भी सामने कोई गाड़ी आ सकती है, तो कहते धीरे से जाइए, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा रहता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फैक्ट्री में भी जो सेफ्टी रूल्स है उसके अनुसार लिखा रहता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यह जो अध्यात्म का मार्ग है, यह तो बहुत ही फिसलन वाला है, अत्यंत कठिन है। और इसीलिए कठोपनिषद में कहा कि कैसा मार्ग है यह, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। यह जो ऋषि मुनियों ने कहा, यह जो मार्ग है अत्यंत कठिन। क्षुरस्य धारा, तलवार की धार पर चलना जितना कठिन उतना वो कठिन। और तलवार की धार पर यदि चलना हो, यदि हमें ब्रिज क्रॉस करना हो, और यह ब्रिज मानो वो टेम्परेरी ब्रिज हो, वायर से बना हुआ हो, तो हम किस प्रकार से पैर रख रख कर चलते हैं। कभी भी थोड़ी सावधानी हटी तो नीचे नदी में, तो किस प्रकार से वो टेम्परेरी ब्रिज के ऊपर से जाते हैं, उससे भी कहीं अधिक यह कठिन है मार्ग। तलवार की धार पर, तलवार की जो नोक रहती है उस पर चलना, इससे अधिक और क्या उदाहरण देंगे वो लोग? इससे अधिक कोई उदाहरण हो सकता है कि इससे कठिन कोई कार्य हो सकता है कि तलवार पर चलना ही तो कठिन, तलवार की धार, वो जो नोक है उस पर चलना कितना कठिन, उससे ज्यादा कठिन है यह ईश्वर के मार्ग पर चलना या योग पर चलना। तो इसीलिए अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है साधक को। तो कहते हैं युक्त सावधान होना चाहिए, प्रशांत आत्मा, अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला होना चाहिए, विगत भी भय रहित होना चाहिए, ब्रह्मचारी व्रत स्थित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना चाहिए। इसकी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी कि क्यों स्वामी विवेकानंद भी मानते हैं कि यह ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने से यह मानो जो हमारे पास एक्स्ट्रा पावर चाहिए, यदि हमें कोई एक्स्ट्रा काम करना है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है, यदि हमें कुछ ऐसा कार्य करना है जो अत्यंत कठिन है और वह मानो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, असामान्य, ऐसा असामान्य काम यदि करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना है, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऑर्डिनरी एनर्जी से नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी एनर्जी क्या होता है कि साधारण मनुष्य क्या होता है कि अपनी शक्ति को वह गंवा देता है। तो पर यह जो योगी है वह जो अपनी मानसिक शक्ति या अपनी शारीरिक शक्ति या ओज की शक्ति को वो संग्रहित करके रखता है। स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि भाई यह जो डैम बनता है, डैम में से इतनी इलेक्ट्रिकल पावर जो आता है वो कैसे आता है? नदी के पानी को जब बांध दिया तो बांधने के बाद उसमें से जो उसको नीचे गिराया, तो यह बांध जो बना तो उसमें उसकी शक्ति निहित है उस पानी की। जब तक उसे बांधा नहीं था उसकी शक्ति नहीं थी, जहां उसे बांध दिया तो यह मानो शक्ति होगी। उसी प्रकार से मन को बांधने से, और यही ब्रह्मचर्य का महत्व है कि वह जो शक्ति जो हम नष्ट कर देते हैं उसको यदि बांध दिया जाए तो ओजस में परिवर्तित हो जाता है, और वह जो ओजस है वह हमें एक्स्ट्रा एनर्जी, एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करता है जिससे सूक्ष्म वस्तुओं को हम समझ सकते हैं। तो जैसा कहा था कि ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, कि कई लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान होने के लिए ये शक्ति की आवश्यकता नहीं, आईक्यू के लिए आवश्यकता नहीं, ईक्यू के लिए भी आवश्यकता नहीं। तो जब हम एसक्यू की बात करते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यदि हमें डेवलप करना होगा तो यह हमें ब्रह्मचर्य का पालन और यह युक्त सावधानुना मन संयम्य प्रशांतात्मा विगत भी मत चित्त मदगत मदगत मत्पर, ये सब करना पड़ेगा, तब जाकर के वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आएगा। युंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमाम मत संस्थान अधिगच्छति। एवं इस प्रकार आत्मान, आत्मा को सदा निरंतर युंजन, परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ,
नियत मानस स्वाधीन मन वाला योगी मत संस्थान मेरे में स्थित रूप निर्वाण परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को अधिगच्छति मन प्राप्त होता है। कहने का मतलब इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। तो ये जो निर्वाण की शांति, यह निर्वाण की शांति एक अद्भुत शांति, वह परम शांति। यह परम शांति को कैसे प्राप्त होता है? तो इसकी पहली की कंडीशन बता दी, 7 प्रकार की कंडीशन। ब्रह्मचारी रूपे स्थित विगत भी प्रशांतात्मा युक्त मन संयमी मच्चित्त मत पर। तो क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि ऐसी शांति मिलेगी, परम शांति, निर्वाण परमाम, ऐसी शांति मिलेगी। इतना कठिन परिश्रम करने से मिलेगा क्या? फायदों सूत्र से सबसे पहले गुजरात में लोग पहले फायदो, अब वैदिक क्या मिलेगा क्या? ये तो सब लिया, इतना सारा लंबा चौड़ा सब करने को बोल रहे हैं, मत चित्त मत फले सब फायदो सूत्र से, कि वो फायदो से ऐसा फायदा होगा कि बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। निर्वाण कर्मा परम शांति, इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं हो जाता, जिस स्थिति को पहुंचने के बाद और कोई स्थिति पहुंचनी नहीं रह जाती, ऐसी परम शांति निर्वाण परमाम, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, निर्वाण की शांति प्राप्त हो जाएगी। बस उसके बाद फिर और कुछ नहीं। वह परम तत्व, वह परम स्थिति, बस उसके बाद और कोई जरूरी नहीं है, वहां डेस्टिनेशन आ गया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत, उसके पहले का श्लोक है शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पदस्तत्कव्यो वदंती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत। कठोपनिषद में कहा यह जो मार्ग अत्यंत कठिन है, तलवार की नोक पर चलने जितना कठिन है, इसलिए क्या करो? उत्तिष्ठत, उठो, अभी सो मत, ये मोह की निद्रा को त्याग दो, उठो, जागो, जागृत, उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। कभी कभी छोटे बच्चे बड़ा अच्छा प्रश्न करते हैं, अरे भाई ये उठो और जागो ऐसा क्यों कहा? जागो और उठो ऐसा कहना चाहिए ना, जागेगा नहीं तो उठेगा कैसे? पहले जागो फिर उठो, कोई जागेगा नहीं तो उठेगा कैसे? ये तो बोला पहले उठो और फिर जागो। पर यह जो उठो जागो ये शरीर की बात नहीं है। यह जो उठो जागो है वो हमारी मोह की निद्रा से उठना पड़ेगा, पहले मोह की निद्रा को त्यागना पड़ेगा। तो यह जो उठो कहने का मतलब होता है कि उत्तिष्ठत और जागृत। तो जागृत मोह की निद्रा में समय जागृत होना यदि है तो सबसे पहले तो उत्तिष्ठत खड़े होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? उत्तिष्ठत में क्या है? खड़ा होना। खड़ा होना क्या है? रजोगुण, जगो, जागृत, ये है सत्वगुण। तो एकदम से सत्वगुण तक हम नहीं पहुंच सकते, हमें अभी तमोगुण में से पहले रजोगुण में जाना पड़ेगा, उत्तिष्ठत, फिर जागृत, फिर सत्वगुण, कि हम उस मोह निद्रा को त्याग सकेंगे। तो जब मानसिक स्थिति बात आती है, शरीर की जब बात है, पहले जागृत फिर उत्तिष्ठत, उसके बिना उठ नहीं सकोगे। पर यहां पर आध्यात्मिक शब्द, आध्यात्मिक अर्थ में बताया, संदर्भ में बताया, पहले उठो, रजोगुण प्राप्त करो, जागृत, मोह की निद्रा में जो सोए हुए हो वहां से जागो। तो कुछ हमें यह मानो एक प्रकार का वह प्रेरक वो तत्व है। उत्तिष्ठत, जागृत, उठो जागो, प्राप्त वरान निबोधत, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो। किसके पास? वरान, गुरुजनों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो। क्यों गुरुजन के पास जाना? क्योंकि अत्यंत कठिन पथ है, तुम अकेले गए बिना गाइडेंस के। तो सभी में हम लोग को गाइडेंस चाहिए। कराटे के गुरु हैं, मैनेजमेंट के गुरु हैं, संगीत के गुरु हैं, सभी का अलग अलग गुरु है, सभी का गाइडेंस है। तो आध्यात्मिक मार्ग में जो गुरु है उनको गुरु कहते हैं। वो असली गुरु तो वही है जो हमें अध्यात्म ज्ञान प्रदान करेंगे। तो यह गुरु के पास जाकर के शरण लेनी चाहिए, ऐसा कठोर। क्यों? ये मार्ग कठिन है।
और स्वामी विवेकानंद ने उसका एक नया अर्थ दे दिया। उन्होंने कहा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति न जाता तो रुको मत। तो उसको इस प्रकार से हम ले सकते हैं, निबोधत माने ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने क्या कहा, उनको बोलते क्या कहा, न बोधत न बाधत, मैंने रुको मत, बाधत बाधत रुकना, न बाधत, ऐसा कर दिया। उन्होंने फ्री ट्रांसलेशन किया। वो तो ऋषि थे, सप्तर्षि मंडल आए थे, उनके पास पोएटिक लाइसेंस है, इसको बोलते पोएटिक लाइसेंस, उनके पास है, वो उसका नया इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उस महान लक्ष्य को प्राप्त जब तक नहीं हो जाता, प्राप्य वरान, जब तक उस लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, न बाधत तब तक रुको मत, ऐसा उन्होंने नया एक अर्थ दे दिया। तो जो भी होगा, यह जो कौन सा लक्ष्य है, निर्वाण परमाम शांति। निर्वाण शांति जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। यही यहां पर कहा, युजन एवं सदात्मान योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमाम मत संस्था अधिगच्छति। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला नियत मानसा योगी मत संस्था, मेरे में स्थित रूप निर्वाण परमाम, परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति अधिगच्छति, शांति को प्राप्त होता है। ये है उसका फायदा। ये जो आगे कहा गया, मत चित्त मत परायण ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य, इतना सारा वो जो मेहनत करेगा, फल क्या मिलेगा, परम शांति, निर्वाण मिल जाएगा, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। बस ये चरम स्थिति है, टारगेट पूरा हो गया, मंजिल मिल गई, अब आगे यात्रा नहीं। तब तक हमें यात्रा करता रहना जब तक निर्वाण परमाम शांति यह नहीं हो जाता। और इसके बाद में तो अभी तो बहुत लोग बोलते हमको भी ठीक है, तो निर्वाण परमाम मिल जाएगा, चलो निर्वाण परमाम मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, तो इसके लिए कहा, नात्यश्न तस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जन। अर्जुन, ये अर्जुन, योग यह योग न तू न तो अति अश्नत, अश्नत अश्नन माने खाना, अति अश्नन बहुत खाने वाला, तो अति अश्नन खाने वाले को नहीं मिलता, अस्थि सिद्ध होता है। च न एकांतम बिल्कुल अनश्नत न खाने वाले को, तो अश्नता खाने वाला, अनश्नता नहीं खाने वाला। तो जो बहुत खाता है, अति अश्नता खूब खाने वाला है। गुजराती में कहानी थी, खड़ू खाओ जरूर को पानी पीतो, खड़ू खाओ जरूर, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, एनी टाइम ईटिंग टाइम, जो मिला सब खाता रहता है, जो मिला सब खाता रहता है। ये जो खड़ू खाओ जरूर, ये हमेशा खाता रहता है, बहुत खाता है, बहुत खाता है, भोजन बहुत करता है, तो उसको यह योग सिद्ध नहीं होगा। और कुछ लोग हैं न एकांत मनस्नत, बिल्कुल नहीं खाता है, तो बिल्कुल नहीं खाता है तो फिर उसका मन कहाँ रहेगा, ध्यान करेगा, मन रोटी में रहेगा, भोजन में रहेगा। हाँ, उस हाई स्टेज तक कुछ कुछ रहते, जैसे कुछ मुनि लोग रहते हैं, जैन मुनि लोग, कि जो उस प्रकार की प्रतिष्ठा में आगे, उनकी बात अलग है। और साधारण लोगों के लिए यही कहा गया, वे यदि योगी बनना चाहते हो, टू एक्सट्रीम शुड बी अवॉइडेड। तो एक्सट्रीम्स, एक्सेस इज ऑलवेज बैड, ये एक कहावत है अंग्रेजी में, एक्सेस इज ऑलवेज बैड। बहुत अधिक खाना ये भी बैड, बहुत अधिक उपवास करना ये भी है, ये साधारण व्यक्ति के लिए। कुछ जैन मुनि आप बन गए, आपको निर्वाण परमाम मिल गया, उसके बाद में आपका, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि बाद में उनको खाने को कुछ जरूरत नहीं, फिजिकल कुछ जरूरत नहीं। जैसे पवारी बाबा, उनका नाम पवारी बाबा क्यों था, पवन का आहार करते। वो पवारी बाबा गाजीपुर में गए थे, स्वामी विवेकानंद वहां पर जाकर उनके बारे में बहुत सारा सुना कि वो नीचे गुफा में रहते हैं, कभी कभी ऊपर आते हैं,
तो गुफा में रहते हैं तो कोई उनको भोजन ऊपर थाली दे देते थे, कितने दिन तक देखा थाली ऐसी पड़ी है, लिया ही नहीं, अंदर है। कई बार ऐसा लगा कि बाबा जी तो शरीर छोड़ दिया होगा, पर बाबा जी फिर जिंदा है। तो कैसी जिंदा है, भोजन तो ऐसे ही रखा है, न पानी पिया न भोजन किया। तो ये वातावरण में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, हवा से उनका चलता है, पवन का आहार, ये पवन में से उनका हो जाता है, पवन का आहार। तो इसलिए उनका नाम रखा गया पौहारी बाबा, सब लोगों ने रख दिया पौहारी, जो पवन का आहार करके चलाते हैं। तो इतने दिनों तक चला लिया, तो इतना सूक्ष्म उनका मन हो गया, अब उनका वो फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं। क्रिश्चियन सेंट में भी मदर टेरेसा करती थी, ये मदर टेरेसा नहीं हुई, दूसरी वाली एक और मदर टेरेसा थी। तो ये मदर टेरेसा थी, बहुत, वो भी एक सेंट थी। तो वो सप्ताह में एक बार इतनी छोटी सी वेफर लेती थी, बस क्राइस्ट को ऑफर किया हुआ इतनी छोटी सी वेफर, बस, और कुछ नहीं। ये स्वामी योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी योगी में उसका वर्णन किया। तो उसका क्यों, उनका मन इतना सूक्ष्म हो गया है, अभी वो स्थूल शरीर, स्थूल भोजन की आवश्यकता नहीं। ऐसे बहुत बिरले होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को लगा चलो भाई ये तो बहुत अच्छा है, अभी खाने पीने तो मिलता ही नहीं, कई कई 7 दिन तक नहीं मिलता है, ये पौवारी बाबा के पास से योग वगैरह प्राप्त कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व। और फिर ये शरीर को स्वस्थ बनाना तो मैं सीखा नहीं, रामकृष्ण के पास समाधि की प्राप्ति हो गई, सब कुछ हो गया, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली, पर शरीर को मजबूत बनाना और ये इस प्रकार से योग की प्राप्ति करना और बिना खाए चलाना, ये सब तो बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम लोग योग से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद भी वो भी अट्रैक्ट हो गए, बोले नहीं अभी पौवारी बाबा पास में सीख लूंगा, बाकी सब सीख लिया है, सब कुछ हो गया है, रामकृष्ण ने जो को देना था सब दे दिया, परंतु ये बात जो शरीर को मजबूत बनाना और इस प्रकार से बिना खाए पिए भी रह सकते हैं, इस प्रकार का ये योग विद्या, ये योग विद्या सीखने की उनको रह गई। और पौवारी बाबा भी बहुत उनको चाहते थे, बहुत इतना प्यार करते थे, बोले इतना इस प्रकार का वो सन्यासी तेजस्वी कहां मिलेगा। तो उन्होंने बार बार उनको कहा बाद में होगा, आप रह जाइए, बाद में होगा। किसी से बात नहीं करते थे, नीचे से बात करते थे, गुफा में से ही बात करते और ऊपर में सब लोग सुनते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बाबा जी को भी रखो, बाद में होगा, बाद में। और लोग स्मरण करते आ रहे, बोले मेरे को विद्या आपके दे दीजिए, सब बता दीजिए, बाद में होगा, बाद में होगा। स्वामी विवेकानंद वहां रह गए गाजीपुर में। फिर रात को श्री रामकृष्ण का दर्शन हुआ, कुछ नहीं, श्री रामकृष्ण उनके बिछाने के पास खड़े हैं और उनकी ओर देख रहे हैं, बस। और थोड़ा करुण भाव है, मानो दुखी है, केवल देख रहे हैं और कुछ नहीं। इतनी देर रात तक बस वही विजन, ऐसा नहीं कि स्वप्न में, वो सोए में और वहां पर रामकृष्ण देव हाजिर हो गए, उपस्थित हो गए। 1886 में महासमाधि के बाद, ये तो इसके 2-3 साल बाद की बात है, पूरी रात इस प्रकार से दर्शन हुए रामकृष्ण देव के। स्वामी विवेकानंद समझ नहीं पाए, कुछ बोल तो नहीं रहे हैं और मानो दुखी है। फिर उन्होंने सोचा मेरा मन का भ्रम होगा, दूसरे दिन वही हुआ, तीसरे दिन वही हुआ, 3 रात तक इस प्रकार से श्री रामकृष्ण इस प्रकार से उनकी ओर निहार रहे। ऐसा जब देखा वो लगा कि रामकृष्ण देव हमारे गुरुदेव इससे प्रसन्न नहीं है, उन्होंने जो कुछ दिया था सब तो ले दिया, अब ये शरीर के ऊपर ध्यान देना, शरीर को मजबूत बनाना, इसके ऊपर ध्यान देना, यह श्री रामकृष्ण नहीं चाहते थे। ये वो चाहते तो वो भी गले का कैंसर ठीक निजी खुद ही ठीक कर देते, पर उन्होंने नहीं किया। तो यह जो मानो ये शरीर ये तो बहुत ही एक यंत्र मात्र है, उसके संभालने के लिए इतनी अधिक ये उसका समय बर्बाद करना, उसकी शक्ति व्यय करना, ये मानो ऐसा नहीं कि शरीर स्वस्थ रखना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर वो माध्यम है जिसके द्वारा हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसलिए उसको ठीक रखना पड़ेगा, वो सब ठीक है, परंतु उसके प्रति उसी के लिए अपने जीवन व्यतीत कर देना ये अच्छी। तो मानो स्वामी विवेकानंद को यह संदेश मिल गया कि नहीं रामकृष्ण उससे प्रसन्न नहीं है। तो फिर उन्होंने अपना जो संकल्प था पौवारी बाबा से योग विद्या सीख लेंगे, वो उन्होंने त्याग दिया। तो जो भी होगा, यह जो बात है कि ये पौवारी बाबा की बात अलग है कि वो बिना खाए चला लेते थे, पौवारी बाबा जैसे बिना खाए चला लेते। साधारण व्यक्तियों के लिए, और कुछ कुछ ऐसे जैन मुनि हैं कितने कितने दिन का उपवास करते हैं, पर उनके शरीर पर कोई असर नहीं होती, उनके मन पर कोई असर नहीं होती। क्यों?
उनकी जो भौतिक जो अन्न की आवश्यकता, उनका मन इतनी उच्च अवस्था में अभी आ गया है कि उनको वो भौतिक अन्न की आवश्यकता नहीं, पर वो पहुंचे हुए। पर साधारण व्यक्ति जो योगी बनना चाहता है, जो योगी बनना चाहता है, मतलब योग मतलब वह योगी नहीं प्राणायाम करने वाला केवल नहीं, आसन करने वाला योगी, जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसा जो योगी है, जो योग को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कहा गया, उस साधक के लिए कहा गया कि ज्यादा खाना वर्जित है और बहुत कम खाना वो भी वर्जित है। तो क्या कहा, न तो बहुत खाने वालों को यह योग सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले को, एकदम खाना ही छोड़ दिए, तथा न अति स्वप्नशील, न अति शयन करने वाले को, न अत्यंत जागने वालों को सिद्ध होता है। अब ये जो भगवत गीता का संदेश है, यह गीता का संदेश कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्व का है, कितना प्रैक्टिकल है। हम लोग जो साधारण लोग योग प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए कितना बड़ा संदेश। आज देखिए अधिक से अधिक लोगों को क्या है, दे आर नॉट ईटिंग टू लिव, दे आर लिविंग टू ईट। अधिकांश लोग जो जीते हैं वो खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। सुबह से ये शुरू हो जाता है, जाके कौन सी आइटम बनेगी, अच्छा क्या आ जाना है, अच्छा रेस्टोरेंट में पूरा लाओ तो मेनू लाओ तो भाई, वो दिन रात यही चिंतन है कौन सा खाना है कि क्या खाना है क्या नहीं, उसी में दिन रात लगे हुए। उनका जीवन खाने पीने में ही है, समर्पित है अधिकांश लोग। इन लोगों को योग की प्राप्ति नहीं हो सकती। दिन रात उनकी एक ही चिंता है, क्या खाएंगे क्या खाएंगे, और बहुत खाते हैं और बहुत सोते हैं। तो कुंभकर्ण के जो जितने लोग अनुयायी हैं, इनको योग की प्राप्ति होना असंभव, जो सोने में ही अपना श्रेय मानते हैं। कई लोग हैं, अभी तो पहले ऐसा नहीं था, पर अभी भी कुछ लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हाँ हमको एक हॉबी है, सोने की हॉबी, जितना जब बोलो तब सो जाए, बहुत मजा आता है सोने में। ऐसी नई हॉबी एक आई है सोने की आगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोते ही नहीं, ट्रैंक्विलाइजर लेने से भी उनको नींद नहीं आती, नींद ही नहीं आती, क्या करेंगे, बिल्कुल सोते नहीं। उसके बाद में मेंटल हॉस्पिटल में जाना आवश्यक भावी है। जब नहीं सोएंगे, जब मन को आराम नहीं मिलेगा, तो मन तो दुर्बल हो ही जाएगा, मन तो रोगी हो ही जाएगा, फिर मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आवश्यक भावी है। और ये कितना प्रैक्टिकल संदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने, आज से 5000 साल पहले उन्होंने दिया। आज भी हम उसका पालन नहीं करते तो क्या हालत है। कितने लोग खाना खाते खाते अपना जीवन वेस्ट कर डालते हैं, अधिकांश लोग, और कुछ लोग नहीं खा करके अपने जीवन को वश कर जाते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम को त्यागना पड़ेगा। एक्सेस इज ऑलवेज बैड। ये मानो श्री कृष्ण भगवान 5000 साल पहले बताए। और हम लोगों को तो ये है ना, बंगला में कहावत है कि वो देखे सीखे, कि वो ठेके सीखे, कि वो ठेके और ना सीखे। 3 प्रकार की कैटेगरी। कोई ऐसा है कि दूसरों से सीख लेता है, दूसरों के एग्जाम्पल से, भाई ये रास्ते में वो बेचारा ठोकर खा के गिर गया और उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, ये बुद्धिमान लोग हैं। और कुछ लोग सोचते हैं अच्छा उसको ठोकर लगी, ऐसा आवश्यक नहीं कि मुझे भी ठोकर लगी, जाके देखूं उस रास्ते से, तो जाते हैं, फिर भी मालूम है सामने वाला ने उसी प्रकार वही ठोकर ला खाई है, इतना स्लिपरी रास्ता है, फिर भी बोले देखे तो सही, एक्सपेरिमेंट कर, फिर लगा, बहुत जोरदार लगा, अब नहीं करेंगे, अब कभी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। पर वो थर्ड वाले तो बोले फिर से बार बार ठोकर खाकर फिर उसी रास्ते से जाते हैं। ये एकदम अति बुद्धिमान। तो ये 3 कैटेगरी। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने जब बता दिया, और कुछ लोग उसका पालन करते हैं, मध्यम पंथा अवलंबनिया, बहुत अच्छा। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ जब देखा, उन्होंने 3 सीन देखा, एक वृद्ध को देखा, रोगी को देखा, और फिर एक मुर्दे को देखा, तो उनको फिर वैराग आया। फिर एक सन्यासी को देखा जिसने वैराग रखा, तो वो बोला मैं सन्यासी बनूंगा, तो सन्यासी बन गए वो।
तो सबसे पहले शायद कोई जैन मुनि के पास गए होंगे, तो उन्होंने बहुत प्रकार की कठोर तपस्या कराई। तो कठोर तपस्या कराई, उपवास कराया, उसके कारण क्या हुआ, उनका शरीर इतना कृश हो गया कि मानो पेट जैसी वस्तु नहीं रही, पूरी आंतें दिखने लग गई, पेट नाम की वस्तु ही नहीं है, क्यों खाना पीना बिल्कुल कुछ नहीं, हड्डियां, शरीर में केवल हड्डियां रह गई, सारा मांस सूख गया और इस प्रकार से केवल आंतें दिखती थी। ये भगवान बुद्ध का कोई फोटो आप लोगों ने देखा होगा। और इस प्रकार से वो निरंजन वो नदी के पास से वो स्नान करके आ रहे थे, तो बेहोश होकर के गिर गए। इतनी उनको वीकनेस आ गई, शारीरिक इस प्रकार की वीकनेस आ गई, तो जाकर के गिर गए। और जब उनको चेतना आई तब उन्होंने देखा कि दूर रास्ते पर से कुछ नर्तकियां राज दरबार की ओर जा रही हैं, वहां जाकर के अपना डांस दिखाएगी, जाकर के अपना कार्यक्रम देगी। और वो लोग गाते हुए जा रही है, गीत गाते हुए जा रही है। गीत में यह संदेश है, अरे वीणा के तार को अच्छी तरह से बांधना, यदि वीणा के तार ढीले होंगे तो सुमधुर संगीत नहीं निकलेगा, पर वीणा के तार को बहुत अधिक मत बांधना, नहीं तो वो तार टूट जाएगा। वीणा के तार को मध्यम गति से बांधना, वीणा के तार को मध्यम गति से बांधना, ऐसा बोलते वीणा बजाते बजाते जा रही। और ये शब्द भगवान बुद्ध के कान में आए। अरे जो संदेश मुझे बड़े बड़े मुनि लोग नहीं दे सके, ये संदेश नर्तकियां मुझे देख रही है। अरे मैंने शरीर रूपी वीणा को बहुत जोर से कसा, बहुत तपस्या की, इसके कारण आज मुझे इतनी वीकनेस आ गई कि मैं गिर गया, मेरे से कुछ साधना नहीं हो रही है। नहीं, इन्होंने संदेश दिया है मध्यम पंथावलंबन। और फिर भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को अपने अनुयायी को कहा, नहीं, ये बहुत अधिक तपस्या वो ठीक नहीं है, सबके लिए ठीक नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है, परंतु अधिकांश लोगों के लिए यह मध्यम पंथ जाना पड़ेगा। शरीर को मजबूत रखना पड़ेगा, मन को मजबूत रखना पड़ेगा। और यदि शरीर मजबूत नहीं होगा, यदि बिल्कुल अन्न नहीं खाया, साधना नहीं होगी। उसी प्रकार से ज्यादा खाने से तमोगुण आ जाएगा, नींद आ जाएगी, तो ज्यादा भी नहीं खाना है, कम भी नहीं खाना है। ऐसा एक अलग मध्यम पंथ ये भगवान बुद्ध ने अपने लिए को कहा। पर ये तो कब की बात है, आज से करीब 2500 साल पहले। पर आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण गीता में यही संदेश दे चुके थे। उस समय गीता का यह संदेश भगवान बुद्ध को मिल जाता, वो नर्तकी का संदेश सुनने तक में इतने जो उन्होंने परेशान हुए, पढ़ने वाले पहली भगवत गीता के पुस्तक कोई दे देता, तो ये कार्य नहीं होता। फिर भी जो हुआ सब हुआ, नर्तियों के माध्यम से उनको संदेश मिला, जो भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि नाट्यस्तु योगोस्ति न चैकांतनस्मनतः न चापि स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले को यह योग सिद्ध होता है, न अति शयन करने वाले स्वभाव का वालों को यह सिद्ध होता है, न अत्यंत जागने वाले को यह सिद्ध होता है। या यदि हम लोग ने पालन नहीं किया तो क्या होगा? कई लोग कहते कि भाई ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भले कहा, भले भगवान बुद्ध ने कहा मध्य पद नहीं, हमको तो जल्दी से जाना है, हमको जल्दी गाड़ी छूट रही है, हमको तो जल्दी से निर्वाण परमाम कर रहा है, तो हम कठोर तपस्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएं, स्पीड बढ़ा देते हैं। जहां स्पीड बढ़ी, सावधानी हटी, ये दुर्घटना घटी। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड में जाते हैं, इसके कारण होता है। हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी थे, बहुत साल पहले की बात है, ब्रह्मचारी नगेंद्र। तो इनकी बात हमने सुनी थी स्वामी कैलाशानंद जी महाराज के पास। स्वामी कैलाशानंद जी महाराज ये हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष बने थे बाद में। पहले मद्रास मठ में बहुत साल तक अध्यक्ष थे, तब उनके संपर्क में आने का सुनहरा मौका मिला था। अभी तो कैलाशानंद जी महाराज की किताब निकल गई है बंगला में। बहुत साल पहले उन्होंने महासमाधि ले ली 1978 में, तो उनकी कुछ सेवा करने का मौका मिला था। सेवक के हिसाब से सबसे पहला पोस्टिंग वही हुआ था हमारा।
तो उनके पास बहुत सारी चीजें जानने को मिली। तो उन्होंने कहा, देखो मां शारदा के जीवन में एक प्रसंग आता है। वो प्रसंग उनको पता था, ये प्रसंग उनको ये पता था कि एक बार वो गंगा में स्नान कर रहे थे ब्रह्मचारी। अब हमारे तो पहले 9 साल तक का ट्रेनिंग होता है, 9 साल के बाद ही संन्यास दीक्षा देते हैं। तो वो ट्रेनिंग में कोई भी संख्या में रह सकते। तो वो ब्रह्मचारी और सुबह गंगा स्नान करने गया था। तो जब वो गंगा स्नान कर रहा था, उसी समय किसी ने उसको बताया, अरे आज महापुरुष महाराज तुझे 2 पैसा देने वाले हैं। बस इससे ज्यादा कोई बड़ी आफत किसी ब्रह्मचारी के ऊपर नहीं गिर सकती। 2 पैसे का मतलब होता था उस समय के जमाने में, जो नौका पार करने के लिए 2 पैसा लगता था और गंगा क्रॉस करने से कलकत्ता आ जाता था। कहने का मतलब 2 पैसा का मतलब होता है घर वापस चले जाओ, छुट्टी तुम्हारी, हमेशा के लिए छुट्टी, घर खत्म, मामला खत्म पूरा। 2 पैसा जहां बोला कि महापुरुष महाराज 2 पैसा देने वाले हैं, इसका मतलब अभी छुट्टी, अभी तुम ये बेलू मठ में नहीं रह सकते, साधु नहीं बन सकते। ये सुन करके उसी पहने कपड़े से, टावेल पहन करके, कपड़ा भी नहीं पहना था, टावेल गमछा पहना हुआ था, गमछा, वही गमछा पहने भगा वो दौड़ा। बचना कहां, कैसे बचेंगे? महापुरुष महाराज माने वो तो उस समय तो वो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के ऊपर तो कोई है ही नहीं। सारे रामकृष्ण मठ में से पूरे वर्ल्ड के अध्यक्ष, इन्होंने जब बोला है कि इसको 2 पैसा दे दो, बोल दिया ब्रह्मचारी नगेंद्र को 2 पैसा दे दो, बस गया उसी समय, भगा, दौड़ते 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 70 मील दूर दौड़ा, 2 दिन तक दौड़ा। वही पहने हुए गमछे, पहना हुआ गमछा लेकर ही उसी समय वहीं से दौड़ा। जा करके दौड़ते 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 जयराम पट गए हाईकोर्ट में, और वहां पर जाकर के मां का रहे, वो तो ब्रह्मचारी आया बेलू मठ से, क्या बात है, एकदम खटखटे वटे कपड़े बड़े कुछ नहीं है, टावल पहना है और फिर एक बाल ऐसे हो गए, थका हुआ है। तो जा करके एकदम जैसी मां तो मां को शरणागत होकर गिर पड़ा, साष्टांग प्रणाम, और रोने लग गया, रोने लग गया। क्या बात है पहले बताओ, कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसको पहले उसको नहलाओ, उसको तेल दो, तेल से नहलाया, एक किया, खाने को दो। तो उसके बाद में बोला कि महापुरुष महाराज मेरे को 2 पैसा देने वाले हैं, ये सुन करके मैं आया हूं, मतलब अभी मेरी छुट्टी हो जाएगी। तब जाकर के मां ने कहा कि तुम खाओ पियो, अभी 2 दिन यहां पर रहो, कोई चिंता मत करो। फिर उन्होंने एक पत्र लिखा महापुरुष महाराज को, बेटा तारक, ये ब्रह्मचारी नगेंद्र यहां पर आया हुआ है, इस प्रकार से तुम उसको डांटोगे और तुम उसको निकाल दोगे, ये डर से वो यहां पर भाग करके आया है। तो बेटा मां के लिए तो कुपुत्र कभी नहीं हो सकता है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता तो कुमाता नहीं हो सकती है। तो बेटा मैं कैसे उसको बोलूं? तो उसको सांत्वना मैंने दी है, नहीं नहीं तुम जाओ, तुमको महापुरुष महाराज रख लेंगे। तो बेटा इसको नगेंद्र को मैं भेज रही हूं, उसको रख लेना। और ये पत्र लेकर के नगेंद्र आया बेलू मठ में। इधर के लोग चिंता में, कहां गया, बोले गंगा में गिर गया, डूब गया, क्या हुआ, ब्रह्मचारी गायब 2 दिन से। तो देखा ब्रह्मचारी अपना खुशी खुशी आ रहा है, 4 दिन के बाद आनंद से आकर के साक्षात प्रणाम किया महापुरुष महाराज को, अध्यक्ष महाराज को, वो पत्र दिया। महापुरुष महाराज ने पत्र पढ़ा, फिर उसको गले लगाया, बेटा तू मेरे नाम हाईकोर्ट में नालिश करने गया था। हाईकोर्ट में नालिश, हाईकोर्ट में मां शारदा थी, जब प्रेसिडेंट के भी ऊपर, तो जो भी होगा फिर वो रहा। परंतु यह जो उसके मन में एक भाव था, जो महापुरुष महाराज समझ गए थे, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत तपस्वी था, पर यह था कि वो अनुशासन में नहीं था। हमारे ओबीडियंस को ज्यादा ध्यान देते रामकृष्ण मठ मिशन में, कि बड़े लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। तब उन्होंने जो जो कहा था वो नहीं सुना। उसके बाद वो हिमालय में गया तपस्या करने के लिए, और उसको कहा गया था कि भाई तो तपस्या करने के तुम जाओ,
कोई बात नहीं, उस समय भी खाने पीने में तुम सावधान हो। ज्यादा तपस्या ठीक है, तपस्या करो कुछ समय के लिए, फिर वापस आ जाओ। और यह जो कर्मयोग स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया है, कर्मयोग ही ठीक है, क्योंकि वो कठोर तपस्या सबके लिए नहीं है। तो तुम वापस आ जाओ। वो नहीं आया, हिमालय में रहा और ये कठोर तपस्या शुरू कर दी, खाना पीना छोड़ दिया। फिर जो होना था वही है। उसके बाद में उसका मस्तिष्क विकार हो गया, फिर उसको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बात को नहीं सुना, रामकृष्ण देव की बात को नहीं सुना, रामकृष्ण देव के साक्षात अंतरंग शिष्य स्वामी शिवानंद महाराज की बात को नहीं सुना, और अपने अहंकार से नहीं, मैं जल्दी से निर्वाण प्राप्ति करूंगा, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा, मैं अपने से बहुत कठोर तपस्या करूंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो भाई, योगी यदि बनना चाहते हो, नात्यश्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्ततः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। यह जो योग है अर्जुन, न तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है, न बिल्कुल न खाने वाले को, तथा न अतिशयन करने वाले स्वभाव का, और न अत्यंत जानने वाले को सिद्ध होता है। कितने लोग हैं जो हमारे ब्रह्मचारी, उनको कितनी बार कहा गया, ये कृष्ण का भगवान का श्लोक सुनाया गया, पर वो जो अहंकार, हमको दिन रात तपस्या करके जल्दी से आगे बढ़ जाना है, दूसरों से हमें आज जल्दी से आगे बढ़ना है, जल्दी से हमको भगवान प्राप्ति करनी है, जल्दी से हमको निर्वाण, अच्छे लोग हैं, पर यह जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी का पालन नहीं करते, फल क्या होता है? सारी रात बैठ के जप करेंगे। अच्छा, 1-2 दिन के लिए ठीक है, कई रात तक सोए ही नहीं, फिर उसके बाद मेंटल हॉस्पिटल और कुछ नहीं। क्योंकि यह हमारा साधारण जो मन है, उसको हमको धीरे धीरे ऊपर ले जाना, एकदम से नहीं। हमारे अहंकार के वश होकर के हम अपने प्रकार से तपस्या करना बहुत ही अच्छा, तपस्या करने का स्वभाव बहुत ही, आजकल तपस्या का तो उसकी कोई रुचि किसी ब्रह्मचारी में नहीं रही, न किसी बाहर के साधक में रही है। तो यदि तपस्या का भाव आता है तो उसको हम लोग अवश्य उसको इंकरेज करते, परंतु एक्सेस इज ऑलवेज बैड। यह जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, तुम एकदम से खाना पीना छोड़ दिया, एकदम से सोना छोड़ दिया और सारी रात हम जब करेंगे मेंटल हॉस्पिटल। ऐसा हमने कई जगह ऐसा केस देखा है कि बाद में तो मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण ने लाल बत्ती उसी समय दिखा दी, ज्यादा मत खाओ, खाना जिंदगी की खाने के लिए नहीं आए हो। We are not living for eating, we are eating for living। यह बात याद रखो। तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, परंतु शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। शरीर और माध्यम कुल धर्म साधनम, उसके लिए पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा। खास करके ये हमारे कैलाशानंद जी महाराज, जिनके पास मैंने सेवा की थी, वो बोलते थे, वो हमेशा वहां पर मद्रास मठ में उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी ब्रह्मचारी खाने पीने के लिए। और एक स्वामी जी थे जो बाद में रामकृष्ण मठ मिशन के वाइस प्रेसिडेंट बने, बहुत अच्छी किताब होगी मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ, स्वामी यतीश्वरन की, इंग्लिश में भी हिंदी में। ये बेंगलोर के अध्यक्ष थे। तीनों ने बेंगलोर के अध्यक्ष ने खाने पीने की बहुत सुंदर व्यवस्था की, बहुत अधिक नहीं, रिच फूड नहीं, पर बहुत अच्छी व्यवस्था, जिसको हायर मिडिल क्लास जैसा खाते हैं, इस प्रकार से पौष्टिक आहार ब्रह्मचर्य के लिए रख लेते। वैसे ही कैलाशानंद जी मद्रास मठ के अध्यक्ष 25 साल से तक, तो साधु ब्रह्मचारी की बहुत अच्छा खाने की व्यवस्था होती, तो उनको क्रिटिसाइज करते थे, देखो इतना सिंपल फूड खाना चाहिए और आप लोग तो इतना अच्छा भोजन देते हैं। तो उन्होंने तब कहा था, देखो ये लोग साधु हैं, ये लोग साधन भजन करने के लिए आए हैं, साधन भजन करने से एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, उसके लिए एक्स्ट्रा तुमको न्यूट्रिशन चाहिए। यदि न्यूट्रिशन डाइट नहीं होगा तो ये तपस्या ठीक नहीं कर पाएंगे। ये उनका इस प्रकार का भीतर का था। पहले बाहर के लोग तो क्रिटिसाइज करते थे, और उनका भीतर का जो ये उन्होंने रहस्य बताया कि अच्छा खाना यदि नहीं खाएंगे, अच्छा ज्यादा खाना नहीं, पर न्यूट्रिशियस जो कि शक्ति वर्धन करता है, ऐसा न्यूट्रिशियस डाइट यदि साधन भजन करने वालों को नहीं मिलेगा, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ, जो साधन भजन करते हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, इसलिए उनको अपने भोजन में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ज्यादा नहीं खाना है, पर एकदम कम नहीं खाना है, और न्यूट्रिशियस फूड बहुत जरूरी है, क्योंकि वह जो मनुष्य ध्यान करता है
उसकी एनर्जी बहुत व्यतीत होती है। तो हमको इक्वेशन दिया था, पूज्य कैलाशानंद महाराज ने एक इक्वेशन दिया था। अभी धीरे धीरे उस समय हम समझ नहीं पाए, ये कहीं पुस्तक में नहीं है, उन्होंने खुद ने हमको व्यक्तिगत रूप से बताया कि देखो मैं क्यों ये ब्रह्मचारियों को फल देना, फल खिलाना, ये डाइट में अच्छा डाइट देने का मैं करता हूं, क्यों मैं प्रयत्न करता हूं? क्योंकि यदि कोई आदमी खेत में बहुत कठोर परिश्रम करे, तो वो 1 घंटा जो कठोर परिश्रम करके जो करता है, तो उसको कितना भोजन चाहिए? जो किताब पढ़ता है, चिंतन करता है, बौद्धिक काम करता है, उसको उससे 3 गुना उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, 3 गुना। तो 1 = 3 = 9, ये उन्होंने इक्वेशन दिया। 1 = 3 = 9। क्या कहा कि एक आदमी यदि बहुत एकाग्रता पूर्वक कोई कठिन विषय पर चिंतन कर रहा है, पढ़ रहा है, बौद्धिक शक्ति क्षय होती है, तो 1 घंटे की पढ़ाई = 3 घंटे का खेत का काम। इतनी एनर्जी उसको लगेगी, इतनी एनर्जी उसको फूड में से मिलनी चाहिए। इस प्रकार का न्यूट्रिशन फूड उसको चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा नहीं, और वो न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए। और ये जो ध्यान करता है, सचमुच में जो ध्यान करता है, सचमुच में ध्यान करता है, हम लोग तो ध्यान नहीं करते, हम लोग धारणा करते हो या प्रत्याहार करते हैं, मन इधर उधर गया फिर पकड़ के लाया, वो तो प्रत्याहार है। जो सचमुच में ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है पूरी एकाग्रता के साथ, उसको ये जो आदमी पढ़ रहा है उससे 3 गुना लगता है एनर्जी। तो 1 = 3 = 9। मतलब यह जो ध्यान कर रहा है ये योगी, उसको 9 गुना ज्यादा परिश्रम होता है। एक आदमी जो खेत में बहुत कठोर परिश्रम कर रहा है, उससे 9 गुना ज्यादा परिश्रम एक आदमी जो साधन, हम कैसे कोई वो तो ध्यान कर रहा है, क्या उसको परिश्रम हुआ? 9 गुना ज्यादा परिश्रम कर रहा है, 9 गुना ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए। ये उस इक्वेशन में कहा था। और ये हमने देखा कि वो स्वयं भी अपने शरीर का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रखते थे और इतना जप करते थे, वो तो रात दिन जप करते थे, उनको वो स्थिति प्राप्त हो गई। परंतु न्यूट्रिशन डाइट लेते थे, दाल लेते थे, नारियल का पानी, फल लेते थे, बोलते थे कि ये बहुत आवश्यक है शरीर को ठीक रखने के लिए। न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ये नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो आए हैं, खाना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं, पर यदि हमें साधना करनी है तो इस शरीर को टिकाना पड़ेगा। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन, तो शरीर को टिकाना है, उसलिए न्यूट्रिशन डाइट लगेगा। कितना? 9 गुना। एक आदमी जो खलिहान में काम करता है, उसे 9 गुना शक्ति हमको चाहिए, तो उससे 9 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन, 9 गुना खाना नहीं कि वो मतलब 10 रोटी खाता है, वो उल्टा है, उसको 10 रोटी चाहिए तो आपको 1 ही रोटी चाहिए। क्यों? परिश्रम, फिजिकल परिश्रम नहीं हुआ तो आपको फिजिकल वो उतना भोजन नहीं लगेगा, पर उसके भीतर का जो न्यूट्रिशन तत्व है ये लगेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई उसको 3 रोटी लगती है, खेत में काम करे तो आपको 9 रोटी खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। पर वो जो एनर्जी जो 9 गुना हो रही है, तो उसके लिए जो न्यूट्रिशन तत्व, उस प्रकार का न्यूट्रिशन डाइट लेना पड़ेगा, ये कहने का। तो कहने का मतलब है यदि पूरा खाना पीना छोड़ दिया और खूब कठोर तपस्या की तो डबल होता है उसका इफेक्ट। एक तो ज्यादा तपस्या की है, ज्यादा जब किया है, तो उससे जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी तो मिल नहीं रही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसा मैंने बताया, हवा से वो तत्व प्राप्त कर लेते हैं, उनको मिल जाता है, पर सभी की स्थिति नहीं है। उनका क्या होता है? मेंटल हॉस्पिटल। इसलिए कहा अधिकांश लोगों के लिए, योगी के बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्यादा भी मत खाओ, कम भी मत खाओ, युक्त प्रमाण होना चाहिए। इसी की बात अगले श्लोक में भी करेंगे, इसकी चर्चा आप लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यही समाप्त करें।